वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए केंद्र सरकार का जो केंद्रीय बजट है वो कल प्रस्तुत किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा। हम इस वीडियो में बजट का जो पीएम आवास योजना का हिस्सा है उस पर हम बात करेंगे। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना बजट बढ़ाया गया और उसके पीछे कितना बजट दिया गया था, उस बजट से कितने आवास आप लोगों को आवंटित किए जाएंगे साल भर में, इस सब पर एक छोटा सा चर्चा आपके बीच में है, छोटी सी बात आपके बीच में है। पिछले वित्तीय वर्ष में मतलब 24-25 की अगर हम बात करें तो इसमें 54,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित किया गया था। और इस साल जो है कोई अंतर नहीं है, बस मामूली सा अंतर सरकार ने किया है। 2025-26 के लिए 54,833 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। और इस धनराशि से जो आवास निर्मित हो सकते हैं वो 45,69,416 आवास बनाए जा सकते हैं। जैसे पिछले प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी चर्चा में रही, पिछले वित्तीय वर्षों में केंद्र सरकार का मुख्य टारगेट प्रधानमंत्री आवास योजना था, लेकिन चुनाव के बाद जो मुख्य टारगेट वो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं रह गया। 24-25 में 54,500 करोड़ रुपए आवंटित किए, थोड़ा सा 333 करोड़ रुपए ही इस वर्ष वृद्धि की है 25-26 के लिए 54,833 करोड़ रुपए। अब हम देखते हैं कि पिछले साल सरकार ने क्या किया। 24-25 का जो लक्ष्य था सरकार का आवास बनाने का वो था 36 लाख लक्ष्य जो था, जो सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था वो 84,37,139 आवास का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था। लेकिन उसके सापेक्ष जब सरकार ने आवासों की स्वीकृति प्रदान की तो वो मात्र 36,85,704 आवासों की स्वीकृति प्रदान की 24-25 वर्ष के लिए। और उसमें से सरकार ने 34,19,100 आवास पूर्ण भी करा दिए। जो पिछले बजट का अलॉटमेंट था, जो हिस्सा था, उसमें से 41,029 करोड़ रुपए सरकार ने उस पर व्यय किए। और उस स्वीकृति को अगर हम देखें तो 2,66,604 आवास और बन सकते हैं। तो हो सकता है सरकार फरवरी शुरू हो गई, मार्च तक इन आवासों को आवंटित कर दे, क्योंकि 2018 की सूची में अभी भी कहीं कहीं आवास बाकी हैं। आवास प्लस सूची जो है 2018 की, उसमें से काफ़ी लोग आप सब टिप्पणी किया करते हैं। तो ये लेकिन जो बजट अभी आया है 25-26 का, ये 1 अप्रैल 2025 से ये बजट लागू होगा। और उसके बाद इसमें जो भी हो सकता है सरकार जो स्वीकृति है वो कितना का देती है, कितने का पैसा देती है, ये अलग बात है सरकार का। लेकिन अभी बजट जो है वो है 54,833 करोड़ रुपए। इस बजट से 45,69,416 आवास बनाए जा सकते हैं। इसको अगर हम बहुत विश्लेषण कहें, थोड़ा सा करें, तो पूरे भारत में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। तो अगर एक औसत हम भाग देते हैं तो 18-20 आवास ही पर गांव पंचायत पड़ते हैं एक साल में। तो इतना आवास आपको मिलने की संभावना है। अब यह है कि 2018 की सूची पूरी होने के बाद में जो नई सूची सर्वे चल रहा है आवास प्लस 2024, जो आवास प्लस सर्वेक्षण सूची बनेगी 2024-25, जो 28-29 तक काम करेगी, उसका काम चल रहा है। उसका संकलन होने के बाद गांव पंचायतों से उसका स्वीकृत होगी, उनका प्रकाशन होगा, उस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। जब फाइनल हो जाएगा
तो जो 25-26 में है, सरकार इस सूची से भी लोगों को आवास देगी, क्योंकि 18-19 की जो 2018 की आवास प्लस सूची है उसमें ज़्यादा आवास अब नहीं रह गए हैं देने को। तो संभव यह है कि आवास प्लस की जो नई सूची तैयार होगी उससे आवास लिए जाएंगे। अब किसके हिस्से में कब आवास कितने आते हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि समय समय पे काफ़ी चीज़ें बदलाव होती रहती हैं। सरकार जितना बजट अलॉट करती है उसमें से कम भी खर्च करती है और कभी कभी सरकार बढ़ा भी देती है, लक्ष्य भी बढ़ा देती है। ये सारी चीज़ें समय की हैं। तो इतना आप लोग समझिएगा कि बजट सरकार ने बहुत अतिरिक्त नहीं दिया है। जिस तरह से 23-24 में 79,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने आवंटित किया था, जिसमें 64,83,000 आवास बनाए गए थे सरकार जो प्रमुखता थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे प्रमुखता एक तरफ हो गई है। एक सामान्य सा चलेगा 5 साल तक बजट का अलॉटमेंट। इसी तरह पीएम आवास योजना के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।